ये फिल्म दुनिया के वो काले सच को दर्शाती है जहां पैसे वाले लोग अपने मजे के लिए इंसानों का शिकार करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी को जिसका नाम एवा ब्रावो होता है, जो किसी बर्फीली जगह पर एक कमरे में कैद होती है। जब वो अपने मुंह से कपड़ा हटाती है तो देखती है कि उसके सामने एक टेप रिकॉर्डर है जिसपे एक नोट लिखा हुआ होता है। एवा ब्रावो उस रिकॉर्डर को जब प्ले करती है तो उसे बताया जाता है कि तुम अपने घर से बहुत दूर हो और यहाँ किसी भी तरह का नेटवर्क काम नहीं करता है, तो किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकती हो, और तुम्हारे पॉकेट में जो एक कंपास है और तुम्हें यहाँ से 5 मील दूर नॉर्थ में स्नो मोबाइल मिलेगा जिससे तुम खुद को बचा सकती हो। और आगे उस रिकॉर्डर में बताया जाता है कि एक किडनैपर है जो नीचे बेसमेंट में है और उसके पास एक बंदूक है जिसमें 3 बुलेट्स हैं और एवा को उस किडनैपर से बचना होगा। ये सुनकर एवा घबराकर कमरे में कुछ ढूंढने लगती है और तभी उसे बेसमेंट से आते हुए उस किडनैपर की आहट सुनाई देती है और किडनैपर के आने से पहले एवा उस कमरे से बाहर निकल जाती है। आगे हम देखते हैं वो किडनैपर एक दीवार पर एवा का फोटो लगाता है जहाँ कुछ और लोगों का फोटो लगा हुआ होता है। उसके बाद वो किडनैपर बाहर की तरफ आता है। जैसे ही वो बाहर आता है एवा उस पर अटैक कर देती है और उसको बेहोश कर देती है और उस किडनैपर को घसीट कर बेसमेंट में ले जाती है और उसके बैग से हथकड़ी निकाल कर उसको लगा देती है और वहां से बाहर निकलकर स्नो मोबाइल को ढूंढने निकल जाती है। आगे जाती है तो उसे पेड़ पर कुछ निशान मिलते हैं। एवा उसे देखकर आगे बढ़ने लगती है, तभी उसके सामने एक पेड़ गिर जाता है। एवा से घबराहट में एक गोली चल जाती है। एवा को बर्फ की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही होती है और उसे किसी भी हाल में स्नो मोबाइल तक पहुंचना होता है। आगे बहुत चलने पर एवा को लगता है कि स्नो मोबाइल मिल गया, पर वो एक तरह का ट्रैप होता है। एवा जब उसके अंदर जाती है तो उसके पैर में एक वायर फंस जाता है। एवा नुकीली चीजों में गिरने से बच जाती है। एवा कहीं और जा नहीं सकती थी, इसलिए वापस उसी घर में आ जाती है जहाँ पर उस किडनैपर ने उसे हथकड़ी लगाई हुई थी। अंदर कमरे में जब जाती है तो देखती है किडनैपर एक चेयर पर बैठा है। एवा उस पर गन पॉइंट कर देती है और पूछती है कि तुम बताओ स्नो मोबाइल कहाँ है। उस किडनैपर को अच्छे से पता है कि एवा को उसकी जरूरत है, इसलिए वो बिल्कुल भी डरता नहीं और एवा को बोलता है कि हथकड़ी तो तुम मुझे लगा कर गई थी, लेकिन सामने लगाई थी, इसलिए मैं अब बाहर हूँ। बातों ही बातों में किडनैपर एवा पर एक प्लेट फेंकता है और एवा उससे खुद को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन गलती से एवा से गोली चल जाती है। अब उसके बंदूक में बस 2 ही गोली बची होती है। तब एवा का ध्यान कमरे के दीवार पर जाता है जहाँ पर कई सारे लोगों के फोटो लगे हुए होते हैं और वो सारे लोग किसी न किसी घटना से सरवाइव कर चुके होते हैं। तभी वहाँ पर किसी और के आने की आहट सुनाई देती है और वो अनजान आदमी उस किडनैपर पर हमला करने लगता है। किडनैपर एवा को उस अनजान इंसान को गोली मारने को बोलता है, पर एवा वहाँ पर रखे हुए कांच से उस पर हमला करती है और तभी वो किडनैपर भागने लगता है, लेकिन अनजान आदमी उसके पैर में चाकू मार देता है। लेकिन एवा उस किडनैपर को बचाने के लिए उस अनजान आदमी को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर देती है और किडनैपर के साथ बाहर निकल जाती है। बाहर निकलकर एवा किडनैपर पर गन पॉइंट कर देती है और बोलती है कि तुम मुझे स्नो मोबाइल तक लेकर चलो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। किडनैपर एवा को अपने साथ ले जाने लगता है। रास्ते में एक जगह पर रुककर एवा से बोलता है कि मैं और नहीं चल पाऊंगा, मेरे पैर से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। तो एवा उसको बोलती है पेट के बल लेटने को, ताकि किडनैपर एवा पर आसानी से हमला न कर पाए। फिर एवा उस किडनैपर के पैर पर पट्टी करती है। तब एवा को किडनैपर के जेब में से एक मग दिखता है, जिसे देखकर एवा समझ जाती है कि किडनैपर बहुत ही पैसे वाला आदमी है। किडनैपर का बहुत सारे रेस्टोरेंट होता है। एवा किडनैपर से पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप कैसे किया, तो किडनैपर बताता है कि एवा पर वो महीनों से नजर रख रहा है। उसके सोने, जागने, खाने, बाहर जाना, उन सभी चीजों पर नजर रखता था। और फिर ये दोनों आगे जाने लगते हैं जहाँ पर एवा उसे पेड़ के निशान के बारे में पूछती है तो एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसमें किडनैपर एक लेडी को मारकर उसके हाथ के निशान को पेड़ पर लगा रहा होता है, लेकिन एवा को इस बारे में कुछ नहीं बताता है। आगे बहुत चलने पर एवा एक गहरे खड्डे में गिर जाती है। उस किडनैपर से हेल्प करने को बोलती है, पर किडनैपर बिना हेल्प एवा को छोड़कर उस अनजान आदमी को मारने चला जाता है। एवा बहुत बार खुद से कोशिश करती है पर बाहर नहीं आ पाती। तब उसे एक अपने तरफ आते हुए एक रस्सी दिखती है। तब एवा को लगता है कि किडनैपर उसे बचाने के लिए आ गया है, लेकिन जब वो रस्सी के सहारे ऊपर जाती है तो एवा को मालूम पड़ता है कि ये तो वही अनजान आदमी है। एवा फिर से अंदर गिरने वाली होती है, तब तक वो अनजान आदमी एवा को हाथ पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ खींच लेता है। एवा को उस अनजान आदमी के हाथ पर निशान देखकर समझ आ जाता है कि ये भी उन्हीं के तरह किडनैप करके लाया गया है। तभी वहाँ किडनैपर आकर उस अनजान आदमी पर हमला कर देता है और उसे चाकू से मार देता है। एवा यह देखकर भाग जाती है।
पर किडनैपर एवा का पीछा करने लगता है, लेकिन एवा काफी दूर निकल जाती है। बहुत आगे जाने पर एक जगह पर थक कर बैठ गई होती है। किडनैपर एवा को देखकर धीरे धीरे एवा के पास आकर एवा के पीछे से पकड़ता है, लेकिन एवा अपने कोट रख के किडनैपर को चकमा दे देती है और पीछे से आकर फिर से किडनैपर पर गन पॉइंट कर देती है और बोलती है कि तुम्हारे पास बस 1 घंटा है जिसमें तुमको स्नो मोबाइल ढूंढ कर लाना है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ये दोनों फिर से आगे निकल जाते हैं स्नो मोबाइल को ढूंढने के लिए। बहुत दूर जाने पर उन्हें म्यूजिक सुनाई देती है और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं। उन्हें देखते हैं किडनैपर हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है और बंदूक एवा के हाथ होने की वजह से सबको लगता है कि सच में किडनैपर को हेल्प की जरूरत है। पर एवा उन आदमियों से उन्हीं के लैंग्वेज में बात करती है, उन्हें सब कुछ समझा देती है। फिर एक आदमी उन लोगों में से एवा को बंदूक ले लेता है और किडनैपर पर पॉइंट कर देता है। एवा उस आदमी के साथ स्नो मोबाइल से घर जाने लगती है। तभी किडनैपर उस आदमी से बंदूक छीनकर गोली चला देता है, जिसके उससे स्नो मोबाइल एवा के पैर में फंस जाता है और एवा निकल नहीं पाती है। फिर किडनैपर एवा को बाहर निकालकर उसके सर्वाइवल की कहानी सुनाने लगता है। तब एवा बताती है कि उसे किसी ने पहले भी किडनैप किया था और बेसमेंट में रखा था, जहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता था और एवा के साथ वहाँ एक और लड़की थी और ये दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते रहते थे और एवा वहाँ से भाग गई और लड़की वहीं फंसी रह गई। और एवा ये बोलते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहानी बीच में ही रोक देती है और फिर उस किडनैपर को कहानी सुनाने को बोलती है। तो जैसे ही किडनैपर अपना कहानी सुनाता है, एवा उस पर हमला कर देती है, लेकिन इससे एवा को कोई फायदा नहीं होता और किडनैपर एवा को फिर से उसी घर में लेकर चला जाता है जहां से सब शुरू हुआ था। तब किडनैपर एवा को वहां पर रखे हुए स्नो मोबाइल को दिखाता है जो शुरू से वहीं पर था। पर किडनैपर एवा को 2 ऑप्शन देता है, एक उसके साथ रुकने का, दूसरा घर जाने का। तो एवा घर जाने को चुनती है, लेकिन किडनैपर एवा को बोलता है लेकिन तुमको जिंदा नहीं जाने दूंगा। किडनैपर एवा को मारने ही वाला होता है कि वो अनजान आदमी आकर किडनैपर पर हमला कर देता है, जिसके चलते किडनैपर उस अनजान आदमी पर गोली चला देता है और बंदूक की सारी गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी एवा किडनैपर पर चाकू से हमला करके उसको मार देती है और फिर से अंदर कमरे में जाती है और दीवार से अपना और उस अनजान आदमी का फोटो लेकर उस आदमी के ऊपर रख देती है और स्नो मोबाइल लेकर घर से निकल जाती है और एक बार फिर से एवा खुद को बचा लेती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेन वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि हमारा ये एक्सप्लेन वीडियो आपको कैसा लगा।